नमस्कार, आपका स्वागत है महाराष्ट्र नामा में। राज्य की प्रगति और जनता की सुविधाओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम आए हैं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख घटनाएं। तो पहला, महाराष्ट्र सरकार द्वारा यूनेस्को मुख्यालय को भेंट की गई भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण हुआ। संविधान दिवस के दिन ही पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का स्थापित होना एक सुंदर सहयोग है। मुख्यालय परिसर में स्थापित ये प्रतिमा डॉक्टर अंबेडकर की योगदान को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती है। संविधान दिवस पर प्रतिमा का अनावरण भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है। अनावरण समारोह यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अल इनाय के हाथों संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री फडणवीस ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया और यूनेस्को के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यह प्रतिमा केवल एक भौतिक स्मारक नहीं है, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन मूल्यों, समानता और सामाजिक न्याय का वैश्विक संदेश है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही लंदन में डॉक्टर अंबेडकर का घर खरीदकर उसे संग्रहालय में परिवर्तित किया है। श्री राजेश अग्रवाल को महाराष्ट्र राज्य का 47वां मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने पूर्व मुख्य सचिव राजेश कुमार से पदभार ग्रहण किया। सरकार ने उनकी नियुक्ति के आदेश पहले ही जारी कर दिए थे। पदभार संभालने के बाद श्री अग्रवाल ने कहा कि वे महाराष्ट्र के विकास और गौरव के लिए प्रभावी रूप से कार्य करेंगे। क्लीन गोदावरी बॉन्ड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घंटी बजाकर लिस्टिंग समारोह का शुभारंभ किया। नासिक नगर निगम ने गोदावरी नदी की सफाई और तटवर्ती क्षेत्र के विकास के लिए ये बॉन्ड जारी किए हैं। निवेशकों से जुटाई गई राशि सीवेज सिस्टम सुधार और नदी किनारे के पुनर्विकास में उपयोग होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन बॉन्ड्स को 4 गुना अधिक प्रतिक्रिया मिली है। फिलहाल केवल क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि QIBs और गैर QIBs निवेशकों को निवेश की अनुमति है। कुंभ मेले की तैयारी में NMC की अहम भूमिका है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार जल्द ही बिजली वितरण कंपनियों के चरणबद्ध इक्विटी लिस्टिंग की योजना बना रही है। अनेक कामं आम्ही हातामध्ये घेतलेली आहेत। क्रिटिकल अशा प्रकारचं सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करायचं आहे। अतिशय गतीने ते तयार करायचं आहे आणि हे तयार करत असताना त्याच्यामध्ये लोकांना विश्वासात घेऊन या कुंभमेळ्याची जी काही गरिमा आहे, त्याचं जे पावित्र्य आहे, हे पावित्र्य टिकवत आपल्याला त्या ठिकाणी हे संपूर्ण काम करायचं आहे। आणि म्हणून मी नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्त आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो। महाराष्ट्र सरकार जीरो माइल यूथ फाउंडेशन और नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के संयुक्त रूप से नागपुर बुक फेस्टिवल 2025 के अंतर्गत जीरो माइल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फेस्टिवल का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों हुआ। जीरो माइल लिटरेचर फेस्टिवल में विविध विषयों पर चर्चा की गई, जिससे वैचारिक क्षितिज और विस्तृत होंगे, ऐसा विश्वास मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से नागपुर की सांस्कृतिक संरचना में बड़ा बदलाव आएगा। जानकारी से ज्ञान की ओर बढ़ना है तो पुस्तकों के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पुस्तकों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। राज्य के क्रीड़ा विभाग की ओर से प्रोजेक्ट महादेवा के राज्य स्तरीय स्काउटिंग अंतिम चरण का उद्घाटन मित्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी की प्रमुख उपस्थिति में हुआ। महाराष्ट्र में फुटबॉल की नींव मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के महत्वपूर्ण चरण की औपचारिक शुरुआत हुई है। इस बीच अभिनेता टाइगर श्रॉफ को महादेवा फुटबॉल पहल के लिए 5 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चयनित 60 फुटबॉल खिलाड़ियों को महाराष्ट्र सरकार की ओर से 5 साल की विशेष छात्रवृत्ति दी जाएगी। प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र के फुटबॉल प्रेमी युवाओं को विश्व स्तरीय मंच उपलब्ध कराने वाला निर्णायक कदम साबित होगा। राज्य सरकार और खेल विभाग इस दिशा में विशेष प्रयास कर रहे हैं कि जब भारत 2034 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे, तब राष्ट्रीय टीम में कम से कम 5 खिलाड़ी महाराष्ट्र से हों। तो इसी के साथ इस हफ्ते की बड़ी खबरें समाप्त होती हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। नमस्कार।